हांगकांग में लोगों की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद अब चीन की तानाशाह सरकार ने रात के अंधेरे में अपनी शर्म की कालिख को धोने की ऐसी हरकत की है जो दुनिया भर में चर्चा में आ गई है। बुधवार की रात को चीन की सरकार ने हांगकांग यूनिवर्सिटी से उस पिलर ऑफ शेम को उखाड़ दिया जिसे तियानमन चौक में मारे गए लोगों की याद में लगाया गया था। ये पिलर क्यों शी जिनपिंग की आंखों में खटक रहा था और तियानमन चौक चीन के लिए शर्म की वजह क्यों है, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रात के अंधेरे में चीनी अधिकारियों ने कैसे और क्यों ये कार्रवाई की। दरअसल हांगकांग यूनिवर्सिटी में 1997 में इस पिलर ऑफ शेम को लगाया गया था। करीब 8 मीटर ऊंचे इस स्तंभ को डेनमार्क के मूर्तिकार जेन्स गाल्सियोट ने बनाया था, जिसमें 50 लोगों के शवों को एक दूसरे के ऊपर गिरा हुआ दिखाया गया था। इसी साल अक्टूबर में यूनिवर्सिटी ने चीन सरकार के दबाव में इसे हटाने की बात कही थी और बुधवार की रात इसे हटा दिया गया। इसे हटाने के लिए तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किए गए ताकि स्टूडेंट्स इस कार्रवाई को ना रोक सकें। रातों रात इसे ट्रक में रखकर कैंपस से बाहर ले जाया गया और सुबह जब स्टूडेंट्स वहां पहुंचे तो ये स्तंभ गायब था। हालांकि कुछ लोगों ने इस घटना के वीडियो भी बनाए जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। हांगकांग में चीनी सरकार के क्रैकडाउन के बाद ये स्तंभ उन गिनी चुनी जगहों में से एक था जिसे जिनपिंग सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले नागरिक संघर्ष का प्रतीक मानते थे। दरअसल साल 1989 की गर्मियों में तानाशाही सरकार के खिलाफ राजधानी बीजिंग में लाखों लोग तियानमन स्क्वायर पर इकट्ठे हुए थे। इस आंदोलन को चीनी सरकार ने सेना के सहारे बेरहमी से कुचल दिया था। इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई थी और ये वाकया चीन के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस घटना के बाद चीन में सरकार के खिलाफ कोई दूसरा बड़ा प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन तियानमेन स्क्वायर की घटना तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक प्रतीक बन गई। इस घटना के करीब साल भर बाद चीन की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाजें हांगकांग में ही बुलंद हुई हैं। दरअसल हांगकांग में पहले ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी। हांगकांग के लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जीने के आदी थे, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार के साथ समझौते के बाद साल 1997 में इसे चीन को सौंप दिया गया। उस वक्त तो चीन ने इस सिस्टम को चलने दिया, लेकिन साल 2019 में एक नया कानून लागू किया गया जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद से ही जिनपिंग की सरकार हांगकांग में लगातार लोगों की आवाज को दबा रही है और इसी कवायद के तहत रात के अंधेरे में अपनी शर्म के इस पिलर को उखाड़ा गया है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।